से हैं जो उत्पाद मचाते हैं। अभी तो भगवाधारी है। अरे हम उत्पाद मचाने वाले हैं। उत्पाद तो है ना। मैंने क्या बताया कि जो संगठन के जो संगठन भगवा है ना, ये भगवा की नहीं, ये भगवा है, हाँ तो भगवाधारी हुए कि नहीं? ये भगवाधारी हूँ, लेकिन वो उपद्रवी लोग नहीं हूँ कि जो भैया रामनवमी में शोभा यात्रा जय सिया राम क्या पता कोई देखने जा रहा। शांत रहिए, शांत रहिए, पहले सुनिए बात को। वहीं से पत्थर उठाया मस्जिद पे फेंक दिया, पत्थर उठाया मस्जिद पे फेंक दिया। अरे भैया काहे मुसलमानों से नफरत करते हो? क्या मुसलमान इस देश के नहीं हैं? मुसलमान इस देश में नहीं है क्या? इस देश की ऐसे ऐसे लोगों की 3 दवाई। मेरी बात सुने। अच्छा नहीं, लाखों करोड़ों ये भी उस तिहाड़ी की तरह अपनी ही सुनाएंगे। मैं जो सवाल कर रहा हूँ, अभी रमजान भी चल रहा है, अल्लाह हमारी अगर आवाज सुन रहा हो तो अखंड भारत इसको बना दीजिए। अखंड भारत के समर्थन में अनुराग ओझा। बिल्कुल बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ। एक चीज पूछिए, कारण तो जानिए। कारण क्या, अखंड भारत के क्यों समर्थन में आप? सुनिए, भारत में 20% मुसलमान हैं, पाकिस्तान से 20% आएंगे, अफगानिस्तान से 20% आएंगे, चीन से भी आएंगे, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश जितने भी हैं सब आ जाएंगे। अपनी तो जैसे तैसे। बाबा आपका क्या होगा महाराज, आपका क्या होगा? अपना तो चल जाएगा। अखंड भारत बनाना चाहते हो? हेलो दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ जो है अनुराग ओझा, जो वायरल बॉय, वायरल लड़का जो है मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि अभी धीरेंद्र शास्त्री ने एक फिर विवादित बयान दिया है साईं बाबा को लेकर। साईं बाबा वो शख्सियत है जिन पे लाखों करोड़ों लोग आस्था रखते हैं, लेकिन उन पे जो है टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं होता और वो कोई भगवान नहीं है, कोई देवता नहीं है। ऐसी बातें धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है। किस तरह देख रहे हैं आप इन बातों को? देखिए, धीरेंद्र शास्त्री एक पाखंडी है, मैं सीधा बोलता हूँ वो पाखंडी है। क्योंकि अब उन्होंने आज साईं बाबा पे टिप्पणी करी है, कल वो हनुमान जी पे टिप्पणी कर देगा, परसों श्री राम पे टिप्पणी कर देगा, और आने वाले समय पे अगर जनता ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, उन्होंने चोला पहन रखा है, अंधविश्वास का चोला लोगों को पहना रखा है, पाखंड का चोला जो पहन रखा है, जब तक जनता ने उन्हें नकारना नहीं शुरू करेगी तब तक ये सुधरने वाला नहीं है। बाबा है, आपको बाबा लगता है? बाबा है, बाबा है, उनके दरबार लगते हैं। अरे भैया दरबार में क्या होता है? जब वहाँ पे क्या होता है? क्या होता है? भैया ए बाबा वहाँ पे बताएं क्या होता है? किडनी का पेशेंट मर जाता है, मेहरारू बच्चे आपस में भिड़ जाते हैं, क्या बात कर रहे हैं? लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, इनका भाई खुद सुट्टा पीने के जुर्म में तिहाड़ चला जाता है, तब ये बाबा का चमत्कार और इनका वो सब कहाँ चला जाता है? दरबारी कौन लोग हैं? दरबारी कौन है? बाबा ही दरबार लगाता है। हम पूछेंगे ना बाबा पुलवामा अटैक किसने करवाया था? अभी रामनवमी पे जो दंगा हुआ किसने करवाया था? बाबा माइक माउट कर देगा भैया, जैसे संसद में मोदी जी माइक माउट करवाते हैं। तो आप तो ऐसे बोल रहे कि बाबा ने करवाया? बाबा ने करवाया था, और क्या? बाबा ने भाई सब यही करवाते हैं, यही लोग, जितने भी लोग हैं संगठन वाले, ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ दलाल और चाटुकार लोग होते हैं जो संगठन चलाते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई अनुराग ओझा कि बाबा धीरेंद्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते अब जो है देवताओं का जो लाखों करोड़ नहीं लाखों करोड़, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अच्छा नहीं, लाखों करोड़ ये भी उस तिहाड़ी की तरह अपनी ही सुनाएंगे। मैं जो सवाल कर रहा हूँ, सवाल पूछना तो भारतीय जनता पार्टी से पूछो, सवाल पूछना तो धीरेंद्र शास्त्री से पूछो। नहीं, उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते अब देवताओं का अपमान करने लगे। क्या कहा कि उसको अहंकार हो गया है, अहंकार हो गया, जाके पाँव न रहे विवाही तेका जाने पीर पर आई, तो उनको अहंकार हो गया है कि हम ही हैं जो हैं, हमारे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। उनको जो अहंकार जो हो गया है, जो हम ही है जो है, हाँ देखिए करोड़ों लोग उनको फेवर कर रहे हैं। फिर वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं? को भी मानते थे। घमंड रावण का टूटा था तो धीरेंद्र शास्त्री का भी टूटेगा। धीरेंद्र शास्त्री भैया देखिए, बालेश्वर धाम में मेरी आस्था है, लेकिन धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और उसके पाखंड में मेरी आस्था नहीं है। रावण के पुतला जो है नजर आतिश करने पे, यानी कि उनका पुतला दहन करने पर भी सजा होगी, पता है ना आपको? अरे भैया एक चीज बताइए, गलत का पुतला फूंकने पर सजा होगी? वाह भाई वाह। अब आने वाले समय में कोई मोदी का पुतला फूंक देगा तो उसको फांसी मिल जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, आपने अभी जो नाम लिया है मोदी जी का, बात में घुमा फिरा के आप लोग की बहुत सारी वीडियो देखी मैंने, घुमा फिरा के मोदी जी पे क्यों आपकी सुन अटक जाती है? यह देश की मूल समस्या नरेंद्र मोदी है। 2014 से पहले जिनके पास हर समस्या का हल हुआ करता था, और देश की सबसे बड़ी समस्या बन के वही बैठ गया है। लोकप्रिय नेता है। किसके? आपके? लोकप्रिय पूरे देश। अच्छा एक चीज बताइए, लोग मेरे आपके? मैं तो भैया नहीं मानता। प्रधानमंत्री नहीं मानते आप? नहीं, प्रधानमंत्री हैं वो कौन से आपके प्रधानमंत्री हैं? नहीं देखिए, आपके नहीं है प्रधानमंत्री। सुनिए, मैं तो भैया कंफ्यूज हूँ कि मैं उन्हें प्रधानमंत्री मानूं या शिक्षा मंत्री मानूं या रेल मंत्री मानूं या खेल मंत्री मानूं या तेल मंत्री मानूं या सेल मंत्री मानूं। मैं मानूं ने क्या भाई? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अनुराग ओझा प्रधानमंत्री है। चीज बताइए, परीक्षा पे चर्चा भाइयों बहनों मित्रों, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी छुट्टी पे चल रहे हो का? परीक्षा पे चर्चा करने मोदी जी आ जाते हैं। भाइयों बहनों मित्रों, मैं झंडी दिखा रहा हूँ जी, झंडी यो झंडी दिखा दिया, यो झंडी।
सुनिए, सोचिए एक आदमी 100 आदमी का काम कर रहे हैं। सोचिए कितना लोकप्रिय नेता है हमारे प्रधानमंत्री एक जी। चीज बताइए, तो भरी जवानी में भीख काहे मांगा करते थे? भरी जवानी में भीख काहे मांगा करते थे तो बताइए? निजी मामला है, भीख मांग रहे थे या क्या कर रहे थे? या आप कौन होते हैं टिप्पणी करने वाले? ए भैया, ए चाचा, आप बताइए कि जो 70-75 साल में 18 घंटे काम करता है, हम तो नहीं मानते कि 18 घंटा काम करता है, पत्रकार महोदय बता रहे हैं, जो 75 साल की आयु में 18 घंटा काम करता है, वो 35 साल की आयु में भीख क्यों मांगता था? ये सारी बात पूछता है भारत, और ऐसे पत्रकारों पे थूकता है भारत। कैसे प्रधानमंत्री का अपमान? प्रधानमंत्री का अपमान? प्रधानमंत्री ने देश की बेटियों का अपमान कर दिया। प्रधानमंत्री देश की जो कांग्रेस पार्टी है, उस पार्टी को कहते हैं कांग्रेस की विधवा। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बात देखी करते है। हैं धीरेन्द्र शास्त्री से, ट्रैक थोड़ा चेंज कर दिया आपने। धीरेन्द्र शास्त्री जो है लगातार क्या करना चाहते हैं? कभी इनका अपमान, कभी वो मुसलमानों के पीछे पड़ जाते हैं, कभी अखंड भारत बनाने लगते हैं, कभी हिंदू राष्ट्र अब देवता। अखंड भारत के मैं समर्थन में हूँ भाई। अखंड भारत के भारत बनाइए, बिल्कुल अखंड भारत बनाइए, बिल्कुल। हाँ, ताकि जो नफरती लोग हैं, कुछ जो संगठन है जो हमेशा हिंदू मुसलमान करना चाहता है, हिंदू मुसलमान हमेशा मुसलमानों को ए भैया हम तो चाहते हैं राम जी, अभी रमजान भी चल रहा है, अल्लाह हमारी अगर आवाज़ सुन रहा हो, और रामनवमी भी खत्म हुई, राम जी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं ना, तो अखंड भारत इसको बना दीजिए। अखंड भारत के समर्थन में अनुराग ओझा? बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ। एक चीज पूछिए, कारण तो जानिए। कारण क्या? अखंड भारत के क्यों समर्थन में आप? जी सुनिए, भारत में 20% मुसलमान हैं, पाकिस्तान से 20% आएंगे, अफगानिस्तान से 20% आएंगे, चीन से भी आएंगे, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, जितने भी हैं सब आ जाएंगे। अपनी तो जैसे तैसे है बाबा, आपका क्या होगा महाराज, आपका क्या होगा? अपना तो चल जाएगा। अखंड भारत बनाना चाहते हो, उनका क्या होगा, आपका कैसे चल जाएगा? मैं तो भैया चल जाऊंगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मुसलमान गलत है, क्योंकि मुसलमानों का जिसने इतिहास पढ़ रखा है ना, वो कभी मुसलमानों को गलत बोल ही नहीं सकता। अशफाक उल्लाह खान कौन थे? धीरेन्द्र शास्त्री, आप उस अशफाक उल्लाह खान जी को पढ़िए, अकबर के बारे में पढ़िए, जिन्होंने जजिया कर माफ कर दिया। अब जजिया कर किसके लिए था? गैर हिंदू के लिए था। अरे भैया हमारा कर माफ किया ना, टैक्स माफ किया था ना, अब वो तो कोई हिंदू तो थे नहीं, पहले ही मुसलमानों का। सुनिए, आपने कहा मुसलमान गलत नहीं है, आपने कहा, लेकिन अभी हाल ही में अभी रामनवमी हिंसा आपने देखा, उसमें जो है अक्सरियत अधिकतर लोगों की गिरफ्तारी मुसलमानों की हुई है। देखिए मैंने क्या कहा कि सिस्टम पे बैठे सैया बने कतवाल, तो डर का है बात का। कुछ लोग हैं ऐसे भगवाधारी हैं भैया, देखो मैं बोलता हूँ कि कुछ भगवाधारी ऐसे हैं जो उत्पाद मचाते हैं। अभी तो भगवाधारी है। अरे हम उत्पाद मचाने वाले हैं, उत्पाद। मैंने क्या बताया कि जो संगठन के जो संगठन, भगवा है ना, ये भगवा है कि नहीं? ये भगवा है, हाँ, तो भगवाधारी हुए कि नहीं? ये भगवाधारी, लेकिन वो उपद्रवी लोग नहीं हूँ कि जो भैया रामनवमी में शोभा यात्रा जय सिया राम क्या पता कोई देखने जा रहा। शांत रहिए, पहले सुनिए बात को। वहीं से पत्थर उठाया मस्जिद पे फेंक दिया, अरे भैया काहे मुसलमानों से नफरत करते हो? क्या मुसलमान इस देश के नहीं हैं? मुसलमान इस देश में नहीं है क्या? इस देश की ऐसे लोगों की 3 दवाई, ए मोदी जी, ऐसे लोगों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। जब तक प्रधानमंत्री जी ये दवाई नहीं देंगे ना, राशन दे रहे हो अच्छी बात है, रोजगार नहीं दे रहे हो वो और अच्छी बात है, लेकिन उनकी दवाई भी दे दीजिए। दवाई जब तक देंगे नहीं, तब तक यहाँ पे हिंदू मुसलमान करके इस देश के टुकड़े कर देने का काम करना चाहता है तो ये भारतीय जनता पार्टी और इनके संगठन। धन्यवाद। मेरे साथ इस वक्त अनुराग ओझा, जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, उन्होंने बेबाकी से हर मुद्दे में बात करी है, हर सवाल का जवाब बखूबी दिया। दर्शकों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।